Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होती है, कोई कारण होता है उसके होने के पीछे। बस यूं ही कुछ भी नहीं हो जाता। हाँ, ये अलग बात है, हम ही नहीं समझ पाते उस वजह को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस पर ही आधारित लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, जिससे हमें इस बात को समझने में मदद मिले। फ्रेंड्स, आज जिनकी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है और ये लिखती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, उस वक्त भी जब आपकी सारी उम्मीद टूट चुकी हो और आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हो। पर मैं फिर भी यही कहना चाहती हूँ, डोंट गिव अप। आगे लिखती है, मैं और मेरा पार्टनर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और लंबे समय से हम एक दूसरे को जानते थे। लोग जब भी हमें देखते बस यही कहते, मेड फॉर ईच अदर। हमारी शादी के करीब 6 महीने के बाद ही अचानक एक दिन वो मुझसे कुछ भी कहे बगैर ही मुझे छोड़कर चला गया। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था, मैं बिल्कुल टूट गई, अकेली रह गई थी। मेरी दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट हो गई थी। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आगे जिंदगी में क्या करूं, कैसे इस सिचुएशन को संभालूं। मैं न तो खाना खा पा रही थी और ना ही सो पाती थी। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मेरे साथ ही थे, पर मैं खुद को इस दर्द से बाहर निकाल ही नहीं पा रही थी। और फिर एक दिन मेरी बहन ने मुझे अपना लैपटॉप थमा दिया और कहा, इसे देखो, द सीक्रेट मूवी। मैंने इसे 1-2 बार नहीं, करीब 20 बार देखा। उस दिन मैं बस इसे देखती ही रही। अब मुझे जवाब मिल गया था जिसकी मुझे तलाश थी, और ये सिर्फ मेरी टूटी हुई शादी के लिए ही नहीं, पूरी जिंदगी के लिए था जिसे मैं ढूंढ रही थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी में एलओए का इस्तेमाल तो कर रही थी, पर मैं जानती नहीं थी कि कैसे ये काम करता है। मैंने अपनी लाइफ में एलओए का इस्तेमाल जरूर किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हमेशा अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट की थी जो मैं चाहती थी। मैंने अपनी लाइफ में बुरी दिखने वाली चीजों को भी अट्रैक्ट किया है, अनजाने में ही सही, पर बुरी चीजों को अट्रैक्ट किया है। मेरे अंदर जो था वही मैंने सबको बाहर दिया और वही सब कुछ मुझे वापस मिला। मैंने हमेशा नेगेटिव ही सोचा था। बार बार मैं नेगेटिव थॉट्स को दोहराती रहती, अपने जीवन में मैं क्या चाहती हूँ उस बारे में। और मेरी इसी नेगेटिव सोच ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। उसी क्षण मैंने अपना रास्ता बदल लिया। पहले तो मुझे लगा कि मैं अपने पति को वापस चाहती हूँ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, मुझे एहसास हुआ कि ये वास्तव में सच नहीं था। मुझे अपनी लाइफ में खुशी और बेहतरीन पल वापस चाहिए थे, बुरा बिल्कुल भी नहीं। मेरे एक्स के बारे में कई ऐसी बातें थी जो मैं अब वापस अपनी जिंदगी में नहीं चाहती थी। मैं उस पर फिर से कभी भरोसा कर ही नहीं सकती, और जब मैं उस पर भरोसा कर ही नहीं सकती तो फिर क्यों मैं उसके साथ अपना बाकी का जीवन बिताना चाहूंगी जिस पर मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं था। मेरे लिए भरोसा ही सब कुछ था। मैं अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर गई। मैंने अपने आप से कहा, जो होना है
वो होगा, और जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा। अब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मैंने हर दिन मेडिटेशन किया, बहुत सारी एलोए की बुक्स पढ़ी। मैंने विजुअलाइजिंग और मैनिफेस्टिंग पर भी एक्सपेरिमेंट किया। ये सब मेरे लिए काम करने लगा, छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी बातों पर भी। वास्तव में आप जो कुछ भी चाहते हो उसे डिसाइड करके लेट गो कर देना है, ये विश्वास रखते हुए कि जब सही समय आएगा वो आपको मिल ही जाएगा जो आप चाहते हो। मैंने वो सब कुछ किया और मैंने हर मुमकिन कोशिश की खुद को खुश रखने की, खुद को अच्छा महसूस कराने की। मैं जितना ज्यादा बेहतर महसूस करती गई, मेरी जिंदगी में चीजें उतनी ही अच्छी होती गई। मैं अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। मैंने बहुत शांति से सोच समझकर एक लिस्ट बनाई जो मैं अपने जीवन में चाहती थी। इस लिस्ट में ये भी एक था जो कुछ मैं अपने परफेक्ट पार्टनर में चाहती थी। मैंने पहले जो कुछ भी किया था उसे पूरी तरह से माफ कर दिया। मैं बहुत सारे महान लोगों से मिली, मुझे मजा आया, मैं बहुत हंसी। मेरी जिंदगी अब बहुत खूबसूरत हो गई थी। हर दिन सुबह पंछियों की मीठी आवाज के साथ मैं जग रही थी। रात सोने से पहले अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल भी मैं डेली लिख रही थी। मैं हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दे रही थी जो मुझे खुशियां दे रही थी, जैसे वो बारिश की बौछार, वो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू। मैं अब खुश मिजाज रहने लगी थी। फिर एक दिन मैं एक व्यक्ति से मिली। हमने मैसेज के जरिए ही बातचीत करना शुरू किया। हम दोनों काफी बिजी रहते थे और हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। मैंने वास्तव में इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। और फिर एक दिन फोन पर हम घंटों बातें करते रहे, ऑलमोस्ट पूरी रात। और अगले दिन हम मिले। उससे मिलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं उसे पहले से ही जानती हूं। पर बिलीव मी, हम पहले कभी भी नहीं मिले थे। हम अब करीब 6 महीने से एक साथ हैं और मैं पहले से बहुत खुश हूं। उसमें मेरे द्वारा तैयार की गई मेरे परफेक्ट पार्टनर की लिस्ट की सारी खूबियां हैं और मुझे उसकी वो भी सारी चीजों से प्यार है जो इस लिस्ट में नहीं है। मुझे यहां तक पहुंचने से पहले बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ा था। मैंने अपने पॉजिटिव थॉट से ही इन्हें हासिल किया है। मैं ये नहीं कहती कि ये हमेशा मेरे लिए आसान था। मैं कई बार नेगेटिव भी हो जाती, कई बार जिंदगी बहुत अच्छी नहीं रही, पर मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि आप सब एक अच्छे जीवन, एक खुशहाल जीवन जीने के लायक हो। आप हमेशा खुद को खुश रखिए, पॉजिटिव रहिए। आप जो भी चाहते हो आपको जरूर मिलेगा। अगर मैं अपने बुरे दिनों से यहां तक आ सकती हूं तो आप भी आ सकते हो। जस्ट बिलीव यू कैन डू इट बिकॉज यू कैन। वाओ, अमेजिंग। देखा फ्रेंड्स, जिंदगी में जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। इनके एक्स हस्बैंड उनको छोड़कर चले गए, क्यों? क्योंकि इनके जीवन में ये परफेक्ट पार्टनर का आना लिखा तय था। वो ज्यादा डिजर्व करती थी, ज्यादा खुशियां डिजर्व करती थी और इसीलिए उनका हस्बैंड उन्हें छोड़कर चला गया था और आज ये अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। फिर देखिए आपकी भी जिंदगी कैसे खुशहाल हो जाती है।
खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।